क्या बांग्लादेश और नेपाल वगैरह में जो जेनजी के आंदोलन हुए थे, वो आंदोलन भारत में कराने की नाकाम कोशिश करने के बाद अमेरिकन डीप स्टेट या जो भी है, जो भी फोर्सेस उस चीज़ को करवा रही थी, क्या वो फोर्सेस इंडिया में एक जाति युद्ध करवाने की साजिश थी जो यूजीसी पे जो सब कुछ हुआ है? क्या यूजीसी से रिलेटेड जितने भी अ, विवाद हुए हैं अभी रिसेंट एक 10, 15, 20 दिन, एक महीने के अंदर, क्या उसमें कोई साजिश है अमेरिकन? आइए इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। रोहित वेमुला के बाद रोहित वेमुला की माँ और पायल तडवी की माँ जो थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई इस पर एक कानून बनना चाहिए। यहाँ से सब कुछ शुरू हो जाता है, यहीं से शुरुआत होती है इस यूजीसी के प्रकरण की। सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है दबाव में था, उसने कानून बनाने की सिफारिश की और कुछ लोगों को अपॉइंट किया। अब जब ये इंदिरा जयसिंह को अपॉइंट किया, बस यहीं से शुरुआत हो जाती है इस साजिश की। अगर ये थ्योरी, मैं जो ये थ्योरी दे रहा हूं, अगर ये थ्योरी सही है तो यहीं से इस साजिश की शुरुआत हो जाती है। इसी समय क्यों है जो बांग्लादेश में जो जेनजी का आंदोलन हुआ था, ये सारी चीजें घुमा फिरा के इसके बाद ही क्यों सेटअप में आती हैं? और ऐसी क्या मजबूरी होती होगी कि ये सब होने के बावजूद, ये सब जानने के बावजूद मोदी तटस्थ होकर सिर्फ देखते रहते हैं, कोई कदम नहीं उठाते। ये सब जानने के बावजूद राहुल गांधी को तो शायद ये सारी चीजें पता ही ना हो कि क्या होता है डीप स्टेट, क्या होता है, कहाँ क्या हो रहा है। वो तो जहां जिस खेल में उलझा दिया जाए उनको उस खेल को खेलते रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा था कि ये डीप स्टेट की कोई प्लानिंग थी, कोई साजिश थी? हालांकि ये भी डीप स्टेट की ये जो प्लानिंग है, ये भी कामयाब होते हुए दिख नहीं रही है। अभी तो नहीं दिख रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबल है कि भारत में रिवॉल्ट हो जाए, सत्ता के खिलाफ आंदोलन हो जाए, बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाए, सरकार गिर जाए। ऐसा कुछ होता दिखाई तो नहीं दे रहा है। और शायद ये इस वजह से भी हुआ कि मोदी सरकार आंदोलनों को होने दे रही है। अब हालांकि कोई बड़े आंदोलन हुए नहीं है, छोटे मोटे हुए हैं, लेकिन होने दे रही है, सबकी बात सुन रही है। शायद ये इसलिए भी ये ढक्कन अभी लगा हुआ है। और दूसरी बात कि भारत में एंटी इंडिया कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो जानबूझकर न सही, अनजाने में ही, लेकिन इंडिया के खिलाफ काम आ सकती हैं। शायद इसे एज ए टूल अमेरिकन डीप स्टेट इस्तेमाल करे फ्यूचर में, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट जो चाहेगा वो वही, ये लोग भी वही चीजें चाह रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि अगर अमेरिकन डीप स्टेट इस देश में ऐसा कुछ करवाना चाह रहा हो तो उसे अच्छी मात्रा में फ्यूल मिल जाए, अच्छी मात्रा में करने वाले लोग मिल जाएं। ये भी पॉसिबल है। और शायद अमेरिकन डीप स्टेट को ये लग रहा हो कि अगर ये मांग मानी नहीं जाएगी यूजीसी वाली, तो हो सकता है दलित और उसके कुछ ग्रुप, लेफ्टिस्ट का कुछ खेमा, ये सब लोग मिलकर आंदोलन छेड़ दे, हिंसा करें। वो शायद ये भी अंदाजा लगा रहा हो, वो इस कोशिश में हो अमेरिकन डीप स्टेट।
हालांकि ये भी कामयाब नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि दलितों का और वामपंथियों का जो आंदोलन है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि सरकार हार मान लेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये देश अब बहुत बड़ा हो चुका है। अब हम कैपेबल हैं इसमें कि हम कोई अमेरिकन डीप स्टेट हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। हालांकि मुझे इस घटना में थोड़ी थोड़ी इसकी बदबू आ रही है, अमेरिकन डीप स्टेट की साजिश की। हालांकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं कह दूं नहीं नहीं मेरी ये थ्योरी है, बहुत एकदम सही है, मैंने पकड़ लिया है इसको। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक अंदाजा है जो हल्का फुल्का जिसके सही होने की संभावना हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बताएं। थैंक यू वेरी मच।